जरा सुनिए। इंडिया की टीम की अगर हम बात करते हैं तो सुनने में ये आ रहा है कि उनका जो मेंटोर है वो महेंद्र सिंह धोनी होने वाला है इसमें। ना तो करें। फिर हाँ वाकई हाँ, तो होने दें यार, फिर क्या फर्क पड़ता है। तो इतना ना करें क्यों कायब मैंने ऑफर कर दिया है। वैसे पहली दफा ये रिपोर्ट सुन के द रिंग इन माय ईयर इज नॉट राइट, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब गंभीर यहाँ अवेलेबल है और गंभीर है और ये एमएस धोनी को मेंटोर बनाने का क्या वाकई ऑफर दी गई होगी, दी गई है तो किन सर्कमस्टांसेस में दी गई है। एमएस धोनी 2021 में भी मेंटोर बने थे, लेकिन उस वक्त मेंटोर बनने की कॉन्सेप्ट अलग। बहुत सब इस वक्त जो नंबर वन खबर आ रही है वो यही आ रही है कि एमएस धोनी के हवाले से अपडेट आ रही है कि ये फैसला किया जा रहा है कि एमएस धोनी को टीम इंडिया का जो मेंटोर बना दिया जाए, और ये मतलब ऐसा मेंटोर ना बनाया जाए कि सिर्फ एशिया कप तक जो इनको मेंटोर रखा जाए। लॉन्ग टर्म प्लान हो रहा है कि T20 वर्ल्ड कप तक इनको मेंटोर बनाने का इरादा टीम इंडिया रखती है। क्या कहेंगे? देखिए बहुत बड़ा तांडव हो जाएगा क्योंकि गौतम गंभीर ऑलरेडी इंडियन टीम के है। हाँ, चलो अब धोनी मेंटोर होंगे तो चलो वो उतना शायद वो अपनी इतना आपको शामिल ना करें इनपुट या बहुत ज्यादा उस पर ना आए, लेकिन अब गौतम गंभीर के एग्री होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि गौतम गंभीर मुझे लगता है कि वो इस चीज से खिलाफ करेंगे और अभी तक इस इंडियन टीम में उन्होंने हर चीज अपनी किया। अगर उनको टेस्ट में विराट या रोहित नहीं चाहिए तो उन्होंने कहा मुझे नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपको बस 1 सेकंड लगेगा हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने में, इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए। एमएस धोनी का जैसे कि वो बीसीसीआई की तरफ से आया कि भाई कोई पैसा नहीं ले रहे, वो नॉट अ सिंगल 1 रुपी तो वो नहीं लेंगे, सिर्फ अपनी जाहिर है कि जिस कंट्री को इतने साल रिप्रेजेंट किया है उसको जो मेंटोर जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ बेहतरी करने के लिए जो अपना टाइम देंगे, एनर्जीज देंगे, सिर्फ अपने टीम की और वतन की मोहब्बत। मैं कहा आप इतनी हैरानगी से आप कह रही हैं कि महेंद्र सिंह धोनी होने लगा तो कुछ नहीं, फिर वो चांसेस और नीचे गिर जाते हैं ना, वो जो 5% थे पहले जीतने के वो और नीचे आ जाते हैं। हाँ वो हो सकता है कि वो धोनी के आने के बाद जो उन्होंने दुबई में कोई मैच एक का था जीतने का सोचा था वो भी ना जीते। बला कोई ऐसे मत देखे ना, ये बला है बहुत बड़ी धोनी बोले ना, नहीं लेकिन है वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो है, कोई शक नहीं, बड़ा काम और कूल प्लेयर था, कैप्टन था और उसके जो तकदीर थी वो भी सरफराज से मिलती जुलती थी। उसने भी इसी तरह की किस्मत बहुत चलती रही है, लेकिन चले एक एरा होता है हमेशा। ये आपने कंपैरिजन जिसके साथ किया ना आपने उनका नहीं यार, आपको चैंपियंस ट्रॉफी आप देखें, डिफेंडिंग चैंपियन है आप 2017 के 10 साल बाद होने जा रही है तो डिफेंडिंग ही होना था, ये 3-4 साल बाद होने जा रही है, 8 साल बाद होने जा रही है। पहली बार बने चैंपियन, पहली बार 2017 में, इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी कोई मैच हम जीतेंगे। उन्होंने खास एक टूर्नामेंट यानी बनाया था कि ये अप्रिशिएट ही ना करो, पहला मैच हम इंडिया से हारे थे, पता है आपको, फाइनल में हम जीते हैं फाइनल, यानी कि खास एक ट्रॉफी उन्होंने रखवाई थी कि किसी तरह ये क्रिकेट खेल रहा था, बायलैटरल्स विराट के अंदर जीते जा रहा था, घर में अनबीटन थे, बाहर जाके भी लिटरली अनबीटन थे। 5 साल विराट की कैप्टनसी में, और विराट का भी 2020 का डिप अभी आया ही था, लेकिन उससे पहले 5 साल टेस्ट कैप्टनसी नंबर 1 अपनी टीम को रखा, टेस्ट क्रिकेट को रिफॉर्म कर दिया। लेकिन एमएस धोनी को लाया इसलिए गया था उस एक कैंपेन के लिए जिसमें पहली राउंड में इंडिया एग्जिट हो गया था और उसके बाद फिर इंडिया ने पलट के नहीं देखा। 2022 का सेमीज खेला, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेला, 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी जीता और अब 2025 के एशिया कप के मुकाबले के बाद हम बढ़ेंगे 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। सो ये सारे मामला है कि एमएस धोनी को ऑफर की गई तो उन्होंने कोई नहीं लिया उस चीज का, उस पर भी बात कर लेंगे। तो हजूरे वाला ये होता है मुल्क और कौम के लिए करना कि पैसे नहीं, हर जगह आपको पैसे नहीं चाहिए होते। जो मुल्क आपको नाम दे, दौलत दे, शोहरत दे, इज्जत दे, मुकाम दे, उस मुल्क को पे बैक भी करना होता है ना। चाहते तो देखे एमएसडी को जितना मर्जी बीसीसीआई दे देता, मसला तो नहीं था। और हक भी बनता है व्हेन यू आर गिविंग या प्रोवाइडिंग योर एक्सपर्टीज, तो आप चार्ज करते हैं, सारी दुनिया में होता है। लेकिन देखिए जब आप एक बड़ा इंसान कैसे बनता है। आगे लग रहा 2027 में मुझे नहीं चाहिए तो उन्होंने कहा नहीं। हार्दिक पांड्या का भी नंबर आ रहा था वाइस कप्तानी के लिए, उन्होंने कहा नहीं मुझे शुभमन गिल को मुझे चाहिए, टेस्ट में भी वही कप्तान चाहिए, T20 में भी वो लेकर आए। मतलब जो उनका दिल करता है वो करते हैं। इस टाइम अगर आप बॉस करो, बॉस बोलो कि इंडियन टीम का कौन बॉस है, इंडियन क्रिकेट का द बॉस। तो एक टाइम पे जैसे हम धोनी को जानते थे कि यार धोनी किसी को भी, कोचिंग स्टाफ को भी, वो बड़ी मशहूर मिसाल है। इंडिया के जो सिलेक्टर थे उन्होंने कहा कि जी मुझे विराट कोहली टीम से मुझे ड्रॉप, मैं चाहता हूं विराट कोहली को ड्रॉप करना, और बाद में हमने देखा कि अगली सीरीज में वो हमें सिलेक्टर ही नहीं मिले, वो सिलेक्टर ही ड्रॉप हो गए। विराट तो ड्रॉप नहीं हुए क्योंकि उसमें विराट का नया टाइम था, धोनी ने सिलेक्टर को आउट करा दिया। तो इतनी पावर थी एक टाइम पर धोनी की, तो उतनी नहीं, लेकिन फिर भी आपको नजर आता है कि काफी ज्यादा पावरफुल आपको गौतम गंभीर नजर आते हैं और हर चीज उनकी मर्जी की होती है। तो इस पर अब बीसीसीआई ये डिसीजन ले रहा है कि फिलहाल एशिया कप के लिए फैसला किया, फिर आगे भी डिसाइड करेंगे कि आगे जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी उनको लेकर जाया जैसा मेंटोर। लेकिन फिलहाल एशिया कप के हवाले से खबर आ रही है कि धोनी के साथ जो बातचीत है वो जारी है और बीसीसीआई ये फैसला कर रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जो एक, अगर आप भारत की तारीख के उठाते तो सबसे बड़े कप्तान है, उनको अब टीम इंडिया अपना एशिया कप के लिए मेंटोर रखने के लिए जा रहा है। जी कितना बड़ा फैसला होगा, क्योंकि पहले भी भारत ने उनको लगाया था अपना मेंटोर, लेकिन उस टाइम इतना खास आपको कि धोनी ने भी बात की थी कि ऐसा जो मेंटोर होता है उसका रोल बहुत कम रहता है, वो खाली प्लेयर्स को मोटिवेट कर सकता है, इसके अलावा उसका कोई खास रोल नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेटेजी वाइज कप्तान और कोच की जो अपनी इनपुट होती है उसमें एक मेंटोर ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं देता। हाँ वो प्लेयर्स को पंप अप जरूर करता है, प्लेयर्स की मेंटोरशिप खाली करता है, लेकिन जो गेम प्लान होता है उसके अंदर उतनी इनपुट नहीं रहती। और धोनी ने पहले भी कहा था कि मेरी इनपुट नहीं थी जब इंडिया लास्ट टाइम भी धोनी की मेंटोरशिप में रहा था,
तो उन्होंने कहा था मैं बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं कर रहा था, ताकि जो कोच का प्लान है, जो कप्तान का, वो अपने स्ट्रेटजी के साथ जाए, क्योंकि मैं खाली एक वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए वो पहले भी आए थे। तो इस बार में धोनी जो एज अ मेंटोर टीम इंडिया के साथ आए हैं, तो इनकी कोई यादें अच्छी नहीं है एज अ मेंटोर में। 2021 वर्ल्ड कप में ये टीम इंडिया को उन्होंने ज्वाइन किया था और उसमें टीम इंडिया जो है वो सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर, मैं वही बात कर रहा हूं, क्योंकि यादें नहीं है। लेकिन वही तो बात है कि मेंटोर का रोल क्या है। अगर आप धोनी को भी इसका डिस्क्रेडिट नहीं दोगे, क्योंकि वो जब ये खुद बात कर रहे हैं कि उनका रोल हेड कोच से नीचे ही है, ना वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। मुझे लगता है धोनी को अगर आना चाहिए कोचिंग रोल में आना चाहिए, किसी मतलब ओडीआई टीम का कोच, टेस्ट टीम का कोच, कुछ कोचिंग में करें, पावर के साथ प्रॉपर है। ये नहीं कि बस मेंटोर आगे बस मेंटोर का क्या रोल है? आईपीएल या पीएसएल में भी एक मेंटोर्स रखे होते हैं, वो खाली प्लेयर्स को पंप अप कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं होता। या तो इस रोल में आए या सिलेक्टर के रोल में आए, किसी अच्छे रोल में आए। मतलब आप कहो कि जिसकी आप अकाउंटेबिलिटी हो, जहां पर वो कुछ खुद भी कर सके, उनके पास भी पावर्स हो। मेंटोरशिप को तो एंजॉय करेंगे बस आराम से अपना, बस ठीक है देखेंगे और निकलेंगे बस। ये तो बहरहाल, लेकिन फिर भी एक बड़ा खिलाड़ी। जब से ने धोनी को भारत की टीम मेंटर बना दिया है, पोर्की चिल्ला रहे पहले ही भारत की टीम इतनी स्ट्रांग थी, अब धोनी के जुड़ने से और भी खतरनाक हो गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।